कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो मान लीजिए एक ये पॉइंट्स है ए और एक ये पॉइंट्स है बी, ठीक है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर दे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इफ़ यू ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लाइन होगी, ठीक है। मान लीजिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? x1 और y1, x1 कमा y1, और बी पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए x2 और y2 हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या उल्टा भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एग्जांपल के रूप पे। एक ले लेते हैं 4,3 और ये वाले बी के ले लेते हैं 6,4, ठीक है। इन दोनों की हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y1 3 रहेगा और y2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 कितना है? 6, x2 कितना है? 6 और x1 कितना है? 4। तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 4, y1 कितना है? 3। तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट के अंदर 4 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 5। तो रूट 5 क्या हो जाएगा? इसकी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या फिर ये स्ट्रेट लाइन की इतनी क्या है? लेंथ है। इसके बाद हम लोगों के बीच में आते हैं सेक्शंस फार्मूला। सेक्शंस फार्मूला का सपोज एक ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम लोग x1 y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 कामा y2, ठीक है। और मान लीजिए इसको एक पॉइंट्स है पॉइंट r ले लेते हैं जो इसको क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो और हमें क्या है? इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो कैसे निकालेंगे? और जो r पॉइंट्स है ये इसको m/n पे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या आएंगे? r के पॉइंट, r का x वाला क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट्स, या पूरा अगर r की हम लोग बात करें तो क्या आएगा? mx2 प्लस nx1 अपान पे m प्लस n, ठीक है, कामा, और कितना हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपान पे m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा। अगर सपोज करिए m और n क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इफ़ m and n आर इक्वल या हो जाए या फिर 1 हो जाए या फिर इक्वल ही कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो इससे क्या होगा? मिड पॉइंट के फार्मूले निकलेंगे। फॉर मिड पॉइंट या इफ इक्वल टू n तो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट के फार्मूले क्या आ जाएंगे? m और n इक्वल हो जाएगा, या वो यहाँ से क्या आ जाएगा? m की जगह पे दोनों इक्वल है तो x2 प्लस x1 हो जाएगा अपान 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? y2 प्लस y1 अपान 2, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर p के कोऑर्डिनेट्स हैं वही 4,6 और इसके हम लोग ले लेते हैं 2,8। इन दोनों के बीच का हमें मिड ये वाले निकालने हैं, तो इंटरनली डिवीजन वाले ये r के पॉइंट्स निकालने हैं, और m/n हमें दिया गया है 1/2। तो क्या आएगा यहाँ से? m कितना है? m यहाँ से हो जाएगा 1 और n कितना हो जाएगा? 2, और ये x1 4, y1 6, x2 2 और y2 8। यहाँ से कितना आएगा? m का मतलब 1 और x2 का मतलब 2, 1 इंटू 2 प्लस n कितना है? 2 और इंटू x1 कितना हो जाएगा? 4 अपान m प्लस n 1 प्लस 2। यहाँ से फिर क्या आएगा? m1 y2 8 प्लस n कितना है? 2 और y1 6 अपान पे 1 प्लस 2 m प्लस n। यहाँ से कितना आ गया? 2 और 4 2 जा 8, कितना आ गया? 10/3 कामा 6 2 जा 12 प्लस 8 20/3। ये क्या हो जाएंगे? ये इसके पॉइंट्स आ जाएंगे आर के। अगर मान लीजिए m और n इक्वल है, या m और n मान लीजिए हम लोग इक्वल में से मान लीजिए 1 ले लेते हैं, या 1/1 का है, तब क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट्स निकलेंगे यहाँ से।
तो इसी के अगर हम लोग m और n इक्वल ले लें तो क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से मिड पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, फोर प्लस, हाँ तो 1 × 4 हाँ 1 × 2 प्लस 4 × 1 अपान 1+1 कामा 1 × 8 प्लस 1 × 6 अपान 1+1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + 4 6 और 6/2 कामा और 8 + 6 14/2। ये क्या आ जाएंगे, 3, 7। ये क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ जाएंगे। ये x1 x2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकालते हैं x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो x1 कितना है यहाँ पे, x1 है 4 और x2 कितना है 2, तो 4 + 2 6/2 और y1 y2 कितना है यहाँ से, y1 6 है y2 8 है, तो कितना आ जाएगा 14/2। तो यही आएंगे 3, 7। यहाँ से क्या हो गया, मिड पॉइंट। अगर अब क्या हो जाएगा, अब मान लो एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट, एक ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू और इसको एक पॉइंट सी क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। और ये है मान लीजिए इसका है m/n पे, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ठीक है, हमें सी के अगर पॉइंट्स चाहिए होंगे तो क्या आएगा, mx2 माइनस का nx1 अपान m-n कामा my2 माइनस ny1 अपान पे m-n। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए और पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम लोग 4, 1 और ये ले लेते हैं 9, 6 और m/n ले लेते हैं 2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 × 2 माइनस का 3 × 4 अपान में m-n 2 - 3। और मान लीजिए और q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m कितना है 2, y2 कितना है यहाँ पे, y2 6 है और माइनस का इसके बाद में n कितना है, n आपका 3 है और फिर y1 कितना है 1 है अपान m-n 1 2 - 3 कितना है यहाँ से 18 - 12 अपान -1 कामा ये कितना आ गया 12 - 3 अपान -1। यहाँ से कितना है -6 कामा -9। ये क्या हो जाएंगे इसके फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब हम लोग 4 सेंटर्स की बात करते हैं ट्राइंगल्स के लिए। 4 सेंटर्स में से कौन करेंगे, पहले आएगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के बाद में आता है इन सेंटर, इसके आर्थो सेंटर, इसके बाद में सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड के लिए क्या रहेगा कि वेयर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है ABC, इस पर क्या होगा 3 मीडियंस, वेयर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट। सेंट्रॉइड में क्या है, वेयर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे क्या हो 3 मीडियंस, एक ट्राइंगल्स के 3 मीडियंस मीट करें। मीडियंस क्या होती है, ये मान लीजिए वर्टेक्स है, ये इसकी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट्स और वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स पे जो लाइन खींची जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। ऐसे ही बी की क्या हो जाएगी ये, और सी की क्या हो जाएगी ये वाली, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के जो क्या होंगे, जी इज इक्वल टू, मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3, y3। यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपान 3 और y1 + y2 + y3 अपान 3। ठीक है, x1 मान लेते हैं 1, 1, ये मान लेते हैं 3, 2, ये मान लेते हैं
8 कामा कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, 8,7। x1 कितना है यहाँ पे, x1 1 है, x2 कितना है 3 है, और x3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 3। और y1 कितना है, y1 1 हो गया, y2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 7 अपॉन 3। तो इसके जो सेंट्रॉइड आएंगे इन तीनों वर्टेक्स से 8 + 3 11 + 1 12/3 कामा 10/3। यहाँ से कितना हो गया, ये 4 कामा 10/3, ये क्या हो गया इसके सेंट्रॉइड हो गया। और हम लोग इन सेंटर्स की बात कर लेते हैं, ये इसका फार्मूला हो गया सेंट्रॉइड का। अब इन सेंटर की बात करते हैं, इन सेंटर में क्या है, सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है ABC, A B और C। ए के सामने BC है, तो BC की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, वो मान लीजिए A है, और ये हो गई आपकी C, और ये वाली हो गई आपकी B, ठीक है। सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, ठीक है। तो इन सेंटर्स क्या होता है, वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर, वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट। तो क्या होता है, इन सेंटर्स होता है। जैसे एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये एक एंगल है ए, और इसको जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होगी वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्ट। ये एंगल ए है, इसको जो बाइसेक्ट करे मतलब इस एंगल को इक्वली डिवाइड करे। अगर मान लीजिए ये पूरा अगर x है तो ये x/2, ये x/2, ये क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएगा। और ऐसे ही B का, और ऐसे ही C का, वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट्स। यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये मान लीजिए पॉइंट आई है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इन सेंटर्स हो जाएगा। इन सेंटर्स का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, I = या I पे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, और कामा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ये क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके आई के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे यहाँ से। या सपोज कर लीजिए जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आपको तीनों वर्टेक्स दे दिए जाएंगे, ये साइड्स के नहीं दिए जाएंगे। तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स का, B और C के पॉइंट्स का। मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे ही लगाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएंगे, आपका इन सेंटर्स निकल आएगा। तो इन सेंटर्स का एक और होता है सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, या इंस्क्राइब्ड सर्कल, सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ, सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब कि इस पॉइंट से क्या होगा, जब हम लोग सेंटर्स बनाएंगे तो क्या होगा, तीनों साइड्स को मैच करते हुए जाएगा, और जो ये होगा ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर। अब हम लोग आर्थो सेंटर्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जे के लिए। आर्थो सेंटर क्या मतलब है, सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। आर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट्स वेयर 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल्स मीट। क्या होगा, द पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट्स। थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल में, 3 एल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग जो भी मतलब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री बनाना चाहिए, इसके अपोजिट साइड से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ से भी ऐसे इसका
ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा आर्थो सेंटर्स हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है, वो काफ़ी लेंदी है, और इसको हम लोग जो बेसिकली वो इसकी लैंग्वेज से सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे क्या हो, तीन एल्टीट्यूड्स मिले एक ट्राइंगल्स की, क्या हो जाता है, आर्थो सेंटर हो जाता है। सपोज कर लीजिए इसमें से स्लोप वाला से सॉल्व करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो लिख लीजिए, h इज इक्वल टू सिग्मा x1 tan a अपान में समेसन के साथ में tan a, इसे y कोऑर्डिनेट के लिए y1 tan a अपन पे समेसन tan a। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इसकी थ्योरी से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सर्कम सेंटर है एक, सर्कम सेंटर क्या होता है, वेयर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। वेयर 3 परपेंडिकुलर bisectors of a triangle meet इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इसका क्या मतलब हो, जैसे एक ये ट्राइंगल है, इस लाइन का बाइसेक्टर्स क्या होगा, जैसे सपोज करिए यहाँ से गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर्स हुआ। और इस लाइन का क्या होगा बाइसेक्टर्स, ये वाला, तो यहाँ से एक 90 डिग्री बनाते हुए गया, ये क्या होगा, ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। ऐसे इस पॉइंट का ये क्या हो गए, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होना चाहिए, इस लाइंस को बाइसेक्ट करने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसके एंगल से भी जाए। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल्स मीट्स, ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये तुम्हारा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सर्कम सेंटर्स हो गया। और इसमें से क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कम स्क्राइब सर्कल। अगर इन तीनों वर्टेक्स को मैच करते हुए अगर कोई सर्कल्स बनाया जाए तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। सेंटर ऑफ द सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। इस पे जेई पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसमें से अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। सपोज ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB और C क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही इन सेंटर होगा, वही आर्थो सेंटर होगा और वही सर्कम सेंटर होगा। इसका मान लीजिए आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर्स जो भी होगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा या कॉन्साइड्स बोल सकते हैं। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होगा, सेंट्रॉइड कॉमा इन सेंटर कॉमा आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ये क्या होगा, कॉन्साइड होगा, यह एक ही होता है। और जैसे मान लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट्स होगा। जो हाइपोटेनियस होगी इसका जो मिड पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। और जो इसका आर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा, जो ये राइट एंगल का जो ये वर्टेक्स होगा ये क्या होगा, आर्थो सेंटर्स होगा। सपोज करिए ये ABC एक ट्राइंगल है, तो जो इसका B वाला होगा, B पे जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा। और ये मान लेते हैं P, ये वाला क्या होगा, ये आपका होगा सर्कम
ये आपका होगा क्या, सर्कमसेंटर्स होगा। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल circumcenter is the midpoint of hypotenuse, and orthocenter is the right angle vertex. इसके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके जेई मेंस पे आए हुए हैं और एडवांस के, वो हम आपको अगले क्लास पे करवाएंगे। और इसमें से एक पॉइंट और है, यूलर्स लाइन करके। ये क्या है कि इन अ नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर्स। और क्या होता है इस पे, जो जी होता है, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका जो आर्थोसेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा और सर्कमसेंटर होगा, वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। यूलर्स लाइन इन अ नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आर्थोसेंटर होगा, और सेंट्रॉइड होगा और सर्कमसेंटर होगा, वो क्या हो गए, ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में होंगे। वो क्या होंगे, कोलिनियर्स होंगे। एंड जो सेंट्रॉइड होगा या जी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग आर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1 पे। ठीक है, इसमें हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग